मेरे गले में रिंग डालोगे? नहीं सर, हम भी ऐसा नहीं करेंगे सर। हाथ ऊपर करो, सब लोग बाहर निकलो। सबको हथकड़ी पहना। सबको पकड़ लो। अरेस्ट कर लो। सर, सबको सीआईडी ब्यूरो लेके चलते हैं। बॉस, ये आवाज आपने निकाली? मेरे सिवा और कौन है यहाँ? ये सारी आवाजें मैं ही तो निकाल रही हूँ। सीआईडी का हलवा बना दूंगा। बहुत मेहनत की मैंने इसके लिए, बहुत मेहनत। सबसे पहले अभिजीत को फोन करता हूं। अभिजीत? ए अभिजीत, रेनबो फैक्ट्री में जाकर देखो, वहां पर क्या है। अरे, ये क्या है? मर्डर। खून करके लटका दिया किसी ने। इसकी बॉडी से खून अभी भी निकल रहा है, मतलब खून अभी अभी हुआ है। शायद खूनी अभी भी इधर ही है। ये क्या? पैर में उंगली नहीं? नकली है ये। लाश नकली है, लाश है ही नहीं। इस तरह डमी लटकाने का मतलब है। और ये खून? मुझे बचाओ। कौन है? कौन है वहां पे? बचाओ। कहां हो तुम? कौन है? यहां पे तो कोई भी नहीं है, फिर ये आवाज कहां से आ रही है? हो क्या रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। छोड़ दो मुझे, मुझे बचाओ, बचाओ, मुझे जाने दो, कोई मुझे बचाओ। रिकॉर्डर? रिकॉर्डर? कौन है? कौन है? एसीपी साहब की आवाज ये कहां से आ गई? आसमान से टपका हूं। इतनी गोलियां क्यों चला रहे हो? आंखें? एसीपी साहब की आंखें? ये आंखें कहां से आ गई एसीपी साहब की? मतलब हमें जो फोन आया था यहाँ पे खून हुआ है, सब नकली था। मगर एसीपी साहब की आंखें फटी हुई क्यों है? अरे इधर भी है कुछ। ऐसा लगता है एसीपी साहब ने कोई आत्मा देखी। तुम्हें क्या हो गया? तुम्हारे बचपन की फोटो लगा दी है क्या? है? देखो यहाँ पे क्या है। सिर्फ ये साहब की कमी थी। अरे फेडरिक्स। लेकिन ये आदमी है कौन जो ये सब कर रहा है? इस गोडाउन में हम लोगों की फोटोज क्यों लगाई उसने? ये क्या है? देखिए यहां किसकी फोटो? ये तो मुस्कान की फोटो है। लगता है कोई बहुत भयानक चीज होने वाली है। हाँ? सर, विवेक, विवेक ठीक तो? विवेक, विवेक, अरे अरे सर 2 घंटे में 2 लाश, एक वो मिल में और अब ये। गला दबा के मारा गया सर। गले पे उंगलियों के निशान है।
मगर सर इसके हाथ बड़े अजीब तरह से रखे हुए हैं। घड़ी में जैसे 5 बजे हो। अभिजीत, तुम्हें लगता है ये खून यहाँ पे किया गया है? सर आसपास कहीं कहीं खून गिरा हुआ तो दिख नहीं रहा है, और ना ही कोई चीना जपटी के निशान है। सर शायद इसे यहीं कहीं पे मारा होगा और बाद में लाश यहाँ पे लाके डाल दी। अगर लाश यहाँ पे लाके फेंकी गई है तो फिर इसके हाथ ऐसे कैसे हो गए? सर मुझे लगता है किसी ने जानबूझ के ऐसा किया है। ये वही है, वही पागल जिसने पहला खून किया है। सर इस गार्ड ने लाश देखी है सर। तुम्हारी ड्यूटी नाइट शिफ्ट की है ना? जी सर। यहाँ पे खून हुआ और तुम्हें पता ही नहीं चला? हाँ? सॉरी सर, मैं ड्यूटी पे कभी सोता नहीं, लेकिन कल रात को पता नहीं क्या हुआ। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मेरी गर्दन पे एक कांटा आगे लगा। उसके बाद जब नींद खुली तो सुबह हो गई थी, और आँख खुलते ही ये लाश देखी सर। सर ये देखिए, इसके पेट पे एक घाव है। वो दोनों लाशें किसकी हैं? पता चल गया है आपको? ऑफ कोर्स पता चल गया है, क्यों नहीं पता चलेगा। कौन लोग हैं वो? नाम बताइए उनके। वो अभी तक पता नहीं चला है। नहीं, वो हम नहीं बता सकते, वो सीक्रेट है। सर, हमें अभिजीत दया से बातें करनी है। वो दोनों कुछ नहीं है, मैं इस केस का इंचार्ज हूँ, मेरे से बात करो। आपको कुछ नहीं मालूम है? ऐसे बात नहीं करने का, सब पता है मुझे। पूछो क्या पूछना है, पूछो। एसपी प्रतिबंध से बात करवाइए। अब आइए। अरे, ये कौन है? इनको किसने मारा है? I'm a cop, a CID officer. You're a cop? A CID officer? Yes, sir. I'm Devyana, sir. ये चोट कैसे लगी? सर वो कुछ गुंडों ने मुझे पीटने की कोशिश की सर। सीआईडी ऑफिसर की पिटाई? अब सीआईडी के ऐसे दिन भी आ गए। अगर ये मुस्कान वहां पे होती तो गुंडों का नामो निशान मिटा देती। पैर में चोट कैसे लगी? सर जब मैं यहाँ आ रही थी तो मैंने देखा सर कि वो गुंडे कुछ स्कूल गर्ल्स को छेड़ रहे थे सर। वो लड़कियां बेचारी रो रही थीं, तो मुझसे देखा नहीं गया सर। ठीक है सर, लगी कैसा ये चोट तुम्हारे पैर में? सर एक को तो मैंने किक मारी। वेरी गुड। और हाथ में? सर वो मेरे नाखूनों पे चोट लगी है, मैंने आंखें फोड़ दी दूसरे की। जस्ट लेट मी हैव अ लुक। क्या नाम बता? देवयाना सर। देवयाना। पता नहीं देवयाना तुम सीआईडी में टिक सकोगी या नहीं, फिर भी वेलकम टू सीआईडी। थैंक यू सर। ये हो क्या रहा है? सालुंखे, तुमने फोरेंसिक लैब का जिम बना दिया? हाँ? यहाँ दो लाशें पड़ी है और वहां एक लड़की ट्रेडमिल पर भाग रही है कौन ये? मेरी बॉस है, डॉक्टर तारिका। सालुंखे, आई एम योर बॉस। सर वो दिन गए, अब फॉरेंसिक लैब सीआईडी से अलग कर दी गई है। ये देखिए, अब आप मुझे नहीं निकाल सकते हैं एसीपी साहब। अच्छा ठीक है, मैं इन दो लाशों के बारे में जानने के लिए आया हूं। मैं भी आप ही का इंतजार कर रहा था, और आज मैं एकदम सच बोलने वाला हूं। तो मना किसने किया है? हमेशा ही सच बोलना चाहिए। सच ये है एसीपी साहब कि ये जो दोनों खून हुए हैं, इसका संबंध आपसे। क्या? मेरे से? हाँ सर, आपसे कनेक्शन है। आपको याद है, आपको बुरे बुरे सपने आया करते थे। अरे
अरे वो सब पुरानी बातें हैं सालुंखे। आपके बेटे की वजह से आपको हेलुसिनेशन आने लगे थे। अरे वो सब पुरानी बातें अभी उखाड़ने की क्या जरूरत है? लगता है आपको फिर से कुछ होने लगा है। देखो सालुंखे, तुम हद से कुछ ज्यादा ही बढ़ रहे हो। तो देखिए फिर ये क्या है। हर आदमी के अंदर एक शैतान छिपा हुआ होता है, अ वायलेंट स्ट्रीक, और कभी ना कभी ये बाहर आ जाता है। आपके साथ तो ऐसा हो चुका है एसीपी साहब। आपको तो पता है कि जब आदमी वायलेंट होता है तो जाने क्या क्या करता है। देखिए, ए, सी, पी, ACP। ये क्या किया एसीपी साहब? देखो सालुंखे, क्या हुआ? सर मुझसे लाशें नहीं देखी जाती सर, मुझे खून देखकर डर लगता है। पर तुम सीआईडी में आई हो। सर मुझे मालूम है पर सर, हेलो सर, आई एम डॉक्टर तारिका। हेलो। सर, इन दोनों लाशों पे कुछ लिखा हुआ है। और ये बात इसमें भी है। ये तो कुछ तंत्र मंत्र जैसा दिख रहा है सर। और सर, इस लाश के अंदर से दोनों किडनीज निकाल ली गई है। दो खून हुए, कुछ लिखा हुआ है। सर पता नहीं क्यों खूनी ने आपका नाम क्यों लिखा? पहले चाकू से काटा, फिर स्टिच किया। इतना वायलेंस। सर ये डॉक्टर सालुंखे भी थोड़ा क्रैक है। थोड़ा क्रैक नहीं, पूरा क्रैक है। दिमाग सटक गया है उसका। मगर सर वो कह क्या रहा था आपके गुस्से के बारे में? क्या कह रहा था वो? वही कभी कभी वो वायलेंस, आपका वायलेंट स्ट्रीक निकल के बाहर आ जाता है। तुम्हारे कहने का मतलब है कि ये मैंने किया? नहीं सर, वो तो डॉक्टर सालुंखे। तो हेल भी डॉक्टर सालुंखे। देखो, तुम सालुंखे के पीछे छुपने की कोशिश मत करो, समझे? तुम्हें लगता है कि मैं गुस्से में इतना पागल हो जाता हूं कि लोगों का गला दबाकर उनका खून करने लगता हूं? नहीं सर, वो आपका नाम लिखा था इसलिए। तो खून करके मैं अपना नाम लिखूंगा? मुस्कान, मैं बता सकती हूँ कि लाशों के ऊपर क्या लिखा हुआ है। वाकई? तुम्हें कैसे मालूम? तुम इतने बड़े डिटेक्टिव बनते हो ना, तो जरा ब्यूरो के बाहर जाओ, अपने दिमाग का दरवाजा खोलो और ढूंढो इस आदमी को। ये कोई बहुत ही खतरनाक आदमी है। ये देखो, ये दूसरे आदमी की लाश। इसके हाथ देखे मुझे विट्रोवियन मैन की याद आ गई। विच मैन? विट्रोवियन मैन, ये देखो, तुमने नाम तो सुना होगा, लियोनार्डो डा विंची। हाँ हाँ, वो फेमस आदमी था इटली का। हाँ, ये उसी का बनाया हुआ है। बहुत ही फेमस स्केच है ये। पर इटली के लियोनार्डो का इस खून से क्या मतलब है? ये देखो, अगर हम इस लाश की स्केच को उसके ऊपर रखें तो लेफ्ट में 2 हाथ और राइट में 3 बनते हैं। दिव्याना, तुम सीआईडी में नई आई हो। हवा में इतनी लंबी लंबी बातें फेंकने से कुछ नहीं होगा। बहुत जल्दी डिटेक्टिव बनना चाहती हो। मेरी बात तो सुनो। अभी तो सिर्फ 2 ही लाशें मिली हैं। शायद ये सारे शहर को आग लगा देगा। तुम ये बात एसीपी सर को खुद क्यों नहीं बता देती? मुझे सर से डर लगता है। और ये देखो, जब हम तीसरे स्केच को इसके ऊपर रखते हैं ना, तो ये जो पेट पे लिखा है ना, जापानीज में। जापानीज में? हाँ, जापानीज में। क्या लिखा है? दोनों मिलाकर बनते हैं ऑगस्ट। ऑगस्ट? ऑगस्ट? हाँ, ऑगस्ट। लेफ्ट में 2 हाथ, राइट में 3, 2 and 3, 23। इसका मतलब 23 अगस्त को कुछ होने वाला है। सर, मैंने लाशों के सीक्रेट का पता लगा लिया सर। क्या? सर, जैसे ही मैंने वो दूसरी लाश देखी, मैं समझ गई सर कि लियोनार्डो दा विंची के विट्रूवियन मैन के जैसा है। गुड, ग्रेट थिंकिंग। सर, दोनों लाशों की स्केच को
अगर हम विट्रूवियन मैन पे रखते हैं तो साफ पता चलता है कि 2 और 3 हाथ है। यस सर, दैट इज 23 अगस्त। ये अगस्त कहाँ से आ गया बीच में? सर यहाँ पर पेज पे लिखा हुआ है जापानीज में अगस्त। जापानीज? तो तुम्हें जापानीज भी आती है? सर वो बस। ग्रेट वर्क मुस्कान, ग्रेट वर्क। इसे कहते हैं डिटेक्शन। है थोड़ा हवा में, फिर भी कुछ तो है। अभिजीत, तुम डॉक्टर साळुंखे की दुम पर लटके हुए थे, लेकिन यहां मुस्कान ने कमाल करके दिखाया। अब एक काम करो, देखो कि शहर में 23 अगस्त को कहीं पे कोई इवेंट, कोई प्रोग्राम, कोई फंक्शन वगैरह है क्या। ये इटली का लियोनार्डो यहां पे कहां से आ गया? आज रात को 1 करोड़ की ड्रग्स आ रही है बाहर से। ट्रक का नंबर है ZZZ2492। आज रात को 1 करोड़ की ड्रग्स आ रही है बाहर से। ट्रक का नंबर है ZZZ2492। परफेक्ट बॉस, एकदम इसी की आवाज है। यस, अब देख। हेलो शैला। राज, क्या हुआ तुम्हें? कहाँ हो तुम? मैं सिटी हॉस्पिटल में हूँ शैला। क्या हुआ? भैया का फोन है क्या? मुझे गोली लग गई है। गोली? तुम ठीक तो हो ना? मैं बच गया हूँ शैला। मेरा एक काम करो। हाँ बोलो, क्या करना है? वो एसीपी प्रद्युमन के पास जाओ और कहो कि वो मेरा पैकेट दे दे। एसीपी प्रद्युमन? 5 साल पहले तूने एसीपी प्रद्युमन के साथ मिलकर मेरी 15 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी थी। 5 साल में जेल में रहा, मेरी आंख चली गई। लेकिन अब मुझे मेरी ड्रग्स और एसीपी की जान। मिल गया सर। 23 अगस्त को वाकई एक फंक्शन होने वाला है। क्या? सर, एक डॉक्टर की मूर्ति लगाई जाने वाली है। डॉक्टर की मूर्ति? हाँ सर, एक बहुत बड़े आदमी के बेटे की किडनी खराब हो गई थी, तो एक डॉक्टर ने नई किडनी लगा दी। बेटा सही सलामत है, इसलिए खुश होकर उन्होंने डॉक्टर की एक मूर्ति बनवाई है। पर इन 2 लाशों का और डॉक्टर का क्या संबंध है? सर, मुस्कान को मानना पड़ेगा। ये मूर्ति लियोनार्डो मॉल में लगाई जाने वाली है। लियोनार्डो। तो ये है लियोनार्डो दा विंची का चक्कर। सर, वो आदमी लियोनार्डो मॉल का मालिक है, इसलिए डॉक्टर को धन्यवाद देने के लिए उसकी मूर्ति अपने ही मॉल में लगवा रहा है। लियोनार्डो मॉल, 23 अगस्त, डॉक्टर की मूर्ति। तो ये है वो डॉक्टर का स्टैचू। बहुत खतरनाक जगह चुनी है बॉस खूनी ने। यहाँ बॉम्ब वॉम्ब लगा दिया तो हजारों लोग मारे जाएंगे। हाँ, ये बात तो है दया। हेलो हेलो अभिजीत। यस सर। ऊपर 3rd फ्लोर के बाथरूम में आ जाओ। 3rd फ्लोर के बाथरूम में? मगर सर, आप यहाँ पे कैसे आ गए? आप तो ऑफिस में थे। अभिजीत जल्दी आओ, मेरी जान को खतरा है। ओके 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 सर। कमाल हो गया, एसीपी साहब कह रहे हैं उनकी जान को खतरा है। फोन किस नंबर से आया? नंबर तो बड़ा अजीब है। एक काम करता हूँ, मैं जाके देखता हूँ, तुम यहाँ पे नजर रखो। हैं? हेलो दया। सर। सर आप? मैं लियोनार्डो मॉल में हूँ।
पर सर आप हमारे से पहले यहाँ कैसे पहुंच गए? देखो, तुम जल्दी 3rd फ्लोर के बाथरूम में आओ, जल्दी। ठीक है सर। सर अभी पहुंचते हैं 3rd फ्लोर के बाथरूम में। ओके सर। Excuse me. ओए मुझे बचाओ, मुझे निकालो यहाँ से। लड़की के रोने की आवाज? मेरी मदद करो। अभिजीत, मुझे कोई यहाँ से बाहर आवाज यहाँ से आ रही है। प्लीज। इधर से? कोई है? प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो। बचाओ। प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो। बचा लो मुझे। मुझे बचाओ कोई। कोई है? यहाँ से आ रही है। प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो। कोई मेरी मदद करो प्लीज। बचाओ मुझे। कोई मुझे बचाओ। कोई है? प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मेरी मदद करो। मुझे बचाओ। प्लीज मुझे बचा लो। मगर ये लड़की है कौन? प्लीज प्लीज मेरी बात मानो, उस लड़की को मत मारो। एसीपी साहब, एसीपी साहब, सर आप कहाँ हैं? नहीं अभिजीत, रुक जाओ। इस औरत ने मेरे सिर पर गन लगा के रखी है। आपके सिर पे गन? नहीं अभिजीत, आगे मत आओ। इस औरत का दिमाग खराब है, ये कुछ भी कर सकती है। लेकिन सर ये औरत ऐसा कर क्यों रही है? दरवाजा तोड़ देते हैं। नहीं दे, तुम वही करोगे जो ये कह रही है। सुन लिया? ये लड़की नार्कोटिक्स ऑफिसर राज की बहन है और तुम तो देख ही रहे हो कि उसकी जान खतरे में है। इसलिए इंस्पेक्टर अभिजीत और दया, तुम दोनों को उसे जाकर बचाना पड़ेगा। पहले तेरे से तो निपट लें। नहीं, देखो 2 घंटे में बर्फ पिघल जाएगी और लड़की दूसरी दुनिया में पहुंच जाएगी। जाओ अभिजीत, दया जाओ, जाके लड़की की जान बचाओ, जल्दी जाओ। सर आपको अकेला छोड़ के? ये मेरा ऑर्डर है। ओके सर। मगर ये लड़की है कहाँ? सुरक्षा मिल मालूम है ना? चलो भागो यहाँ से। ये लोग तो इतनी आसानी से बेवकूफ बन गए। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो कोई। नहीं, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, कोई। दोस्तों, आप सब लोगों का यहाँ पर स्वागत है। आज का दिन मेरे लिए बहुत ही स्पेशल दिन है। मैं बड़े दिनों से उस इंसान के लिए कुछ करना चाहता था जिसने मेरे बेटे को एक नया जीवन दिया। दया और अभिजीत कहाँ थे? उन्हें पहले भेजा था देखने के लिए। इसीलिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। आज यहाँ बहुत कुछ होने वाला है। एसीपी के बैग से बहुत सी किडनियां निकलने वाली है। दोस्तों, आप सभी लोगों का यहाँ पर स्वागत है। मैं चाहूंगा कि डॉक्टर राकेश यहाँ पर आए। डॉक्टर राकेश, यहाँ कुछ न कुछ होने वाला है। तुम लोग सब लोग अपनी अपनी पोजीशन ले लो, फैल जाओ, जल्दी जल्दी चलो।
अरे शैला, तुम यहाँ? राज का क्या हाल है? सर उसका एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट? ठीक तो है ना वो? सर उन्होंने मुझसे फोन करके कहा, बोले एसीपी साहब से पैकेट लेकर आओ। पैकेट? कौन सा पैकेट? सर राज ने मुझसे कहा कि आपके पास जो पैकेट है वो जल्द से जल्द देकर मुझे हॉस्पिटल पहुंचना है। शैला, मैं राज को 2 साल से मिला तक नहीं हूँ। कौन से पैकेट की बात कर रहा है वो? सर प्लीज, सर उसकी जान खतरे में मत डालिए। अरे सर मुझे मालूम है वो पैकेट आप ही के पास है। शैला, मेरी बात ये तो मेरी स्टैचू है। सर आप अपनी स्टैचू के इनॉग्रेशन में लगे हैं, वहाँ पे राज को कोई मार देगा। शैला, अरे यहाँ तो डॉक्टर राकेश की मूर्ति आने वाली थी। ये किसकी मूर्ति है? मैनेजर, मैनेजर, मैनेजर। मिस्टर, ये आपकी मूर्ति यहाँ कैसे आई? डॉक्टर राकेश की मूर्ति कहाँ है? वो हो कैसे? तुम हो कौन? देखिए, मैं एसीपी प्रद्युम्न, मुझे आपके स्टैचू के बारे में कुछ मालूम नहीं है। कुछ नहीं मालूम? तो तुम्हारा स्टैचू यहाँ आया कैसे? तो स्टैचू किसने बदली? मैंने कहा ना आपको, मुझे कुछ नहीं मालूम स्टैचू के बारे में। अरे मैं तो खुद ये शैला, तुम भागो यहाँ से, दूर हो जाओ यहाँ से, मूर्ति फटने वाली है। भागो, भागो यहाँ से, जल्दी भागो, दूर हो जाओ, हट जाओ सब लोग। इस खूनी ने बहुत प्लानिंग की है, 2 खून किए, हमें मॉल में बुलाया। ये सुरक्षा मिल तो बहुत दिनों से बंद पड़ी है और वहां पहुंचने में आधा 1 घंटा तो लग जाएगा। और अभी लड़की को किडनैप कर लिया और हाइट ये है कि खूनी एक औरत निकली है। एसीपी को पकड़ लिया। अब इससे आगे और क्या हो सकता है? मुझे लगता है कोई बड़ा हादसा होने वाला है, मेजर डिजास्टर। मुझे भी यही लगता है। नहीं तो इस लड़की को लटकाने की क्या जरूरत थी? मार भी तो सकती थी। मिस्टर एसीपी, हाँ, ये क्या हो रहा है? पहले मेरी स्टैचू बदल दी, अब ये बॉम्ब ब्लास्ट। अब 2 मिनट के लिए चुप रहेंगे प्लीज? हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। क्या इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं? आप ही की वजह से तो सब कुछ हुआ है। फोन बज रहा है तुम्हारा? किसका फोन बज रहा है? सर, हाँ, लगता है ऊपर से कहीं बज रहा है सर। ऊपर से? सर शायद वहां से बज रहा है सर। जाके देखो जल्दी। यस सर। जरा हटिए प्लीज, साइड दीजिए प्लीज। सर, हाँ, फोन यहाँ से बज रहा है। सर, हाँ, यहाँ? यस सर। हेलो, हेलो एसीपी प्रद्युम्न। हेलो एसीपी प्रद्युम्न। कौन बोल रहा है? मैं तेरा बॉस बोल रहा हूँ। अच्छा, तो ये सब तूने किया है? तेरे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मेरे लिए? क्या चाहते हो तुम? अबे वो क्या चाहती है ये पूछ। पलट के देख। नहीं विवेक, पीछे जाओ, जाओ जाओ। पता चल गया मैं क्या चाहता हूं। इसका नाम सूजी है। अबे कम से कम इसको हाय तो बोल। तुम्हारे स्टैचू में तो बच्चों वाला बम लगाया था, लेकिन ये जो है ना, इसका धमाका पूरे मॉल को उड़ा देगा। वहां क्या देख रहे हो एसीपी? वो तुम्हारे दोनों लेफ्ट और राइट है ना, अभिजीत और दया। उन्हें तो मैंने पहले ही मरने के लिए भेज दिया है। सर, सर, हम दोनों फंस गए हैं सर। प्लीज सर, प्लीज हमें बताइए सर।
हमें बचाइए प्लीज। अभिजीत, अभिजीत कहाँ हो तुम? पीछे जाओ सब लोग, प्रॉब्लम है, पीछे जाओ, जाओ पीछे। अरे यार यही प्रॉब्लम है तुम्हारी, बहुत जल्दी सेंटिमेंटल हो जाते हो, बहुत जल्दी। अरे मुझ पे भरोसा रखो, अभिजीत और दया की लाशें तुम्हें कभी नहीं देखनी पड़ेगी, कभी नहीं, क्योंकि तब तक तुम्हारा काम भी खत्म हो चुका होगा। मैं सूजी को गोली मार दूंगा, समझे? पागल हो गए हो? एक मासूम को मार के तुम्हें क्या मिलेगा? इसके बॉम्ब का रिमोट तो मेरे हाथ में है। इस रिमोट का बटन दबाऊंगा तो पूरा माहौल उड़ जाएगा। अच्छा तू है कहाँ? ये हुई ना बात। अब लिफ्ट से सीधे 3rd फ्लोर पे आ जाओ। अभिजीत, इसके पैर पे नहीं, रस्सी 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 काटो जल्दी। My God. मेरा चेहरा याद है, मेरी ड्रग्स याद है। इसके लिए मुझे यहाँ बुलाया। जरा अपना सेल फोन मुझे दे दो। ड्रग्स डिपार्टमेंट का नंबर तो होगा ना इसमें? ओके ओके, इतनी तकलीफ करने की जरूरत नहीं है, नंबर मुझे याद है। हाँ। 11528539, राइट? हेलो, मैं एसीपी प्रद्युमन बोल रहा हूँ। 2002 में जो 20 किलो कोकेन मैंने पकड़ी थी, वो किसी इन्वेस्टिगेशन के लिए मुझे चाहिए। यस यस, कंसाइनमेंट नंबर इज PR 56227-007। थैंक यू। तुम्हें क्या लगता है इतनी आसानी से नार्को डिपार्टमेंट तुम्हें ड्रग दे देगा? नहीं देगा, मैं जानता हूं। अभी 1 मिनट में फोन की रिंग बजेगी, वहां से एक ऑफिसर कंफर्मेशन के लिए फोन करेगा और वो तुम्हारा सीक्रेट कोड मांगेगा। सीक्रेट कोड तुम बताओगे? नहीं दूंगा। मेरे हाथ में रिमोट है। जवाब दो। नहीं। जवाब दो। हेलो, हाँ मैं एसीपी प्रद्युमन बोल रहा हूं। हाँ मैंने अभी अभी फोन किया था ड्रग्स के पैकेट के लिए। हाँ मेरा कोड नंबर है ब्रावा 56 BR। हाँ
नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। कंसाइनमेंट लेने के लिए मैं खुद आऊंगा। थैंक यू। ऑफिसर, एसीपी से कहो कि वो सूजी की जैकेट उतार के राज की वाइफ शैला को पहना दे। यस। सर वो आदमी कह रहा है कि सूजी की जैकेट शैला को पहना दो। मुझे? मुझे क्यों? एसीपी साहब, मुझे क्यों? आजा एसीपी, आजा शैला को बचा, आजा बम फटा, आजा आजा ड्रग्स ला, आजा एसीपी, आजा एसीपी, आजा एसीपी, आजा एसीपी आ गया, एसीपी आ गया, एसीपी आ गया, एसीपी आ गया, एसीपी एसीपी साहब, सर मुझे बचा लीजिए सर, मैं मरना नहीं चाहती सर, इस जैकेट का कुछ कीजिए सर। डोंट वरी, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। प्रद्युमन, तेरे जैसा आदमी मेरी बात मान गया, मेरे कहने पे ड्रग्स ले आया, कमाल है। पलट पलट। वो तो एक पुलिस वाले की वाइफ की जान खतरे में, इसलिए नहीं तो। चल चल। एसीपी जल्दी करो, नहीं तो बम फट जाएगा। कौन फास्ट फास्ट? एसीपी जल्दी करो, जल्दी जल्दी। की बेटा रोको यार, पीछे पीछे। चलो इसे मेरी डिक्की में रखो, चलो फास्ट। दूसरा बॉक्स लेके आओ जल्दी। कमान कमान। कमान फास्ट, जल्दी करो जल्दी। क्या हुआ, हवा निकल गई? नहीं। अब तू गाना गा। गाना गा। शैला, जल्दी से जैकेट फेंक दो। मारना नहीं। फेंक दो जैकेट। मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। लड़की की आवाज में गा, लड़की की आवाज में गा। एसीपी एसीपी, मारना नहीं, मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। गा 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 गा। गाना अब तुम गाओ एसीपी। गन नीचे फेंक दो। दे इधर। मैंने रात से शादी सिर्फ ड्रग्स निकलवाने के लिए की थी। अभिजीत और दया तो मर गए, अब इसे भी गोली मार दे। शैला, तुमने नकली शादी की, पर अभी भी तुम एक पुलिस ऑफिसर की बीवी हो। गुड बाय एसीपी। शैला, मार दे इसे, मार दे इसे, मैं कहती हूँ मार दे इसे। आज के बाद एसीपी प्रद्युमन किसी को तंग नहीं करेगा। Yeah!
है